जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खुश और मस्त होंगे। साथियों, हमारे YouTube चैनल टाइम ऑफ मैथोलॉजी में एक बार फिर आपका दिल से स्वागत है। साथियों, महाभारत में द्रौपदी एक अहम किरदार है। द्रौपदी के जीवन और चरित्र को समझना बहुत ही कठिन है। उन्हें तो सिर्फ श्री कृष्ण ही समझ सकते हैं। द्रौपदी श्री कृष्ण की मित्र थी और मित्र ही मित्र को समझ सकता है। आज हम आपको द्रौपदी की वो 5 गलतियां बताना चाहते हैं जिसके कारण महाभारत की संपूर्ण कहानी बदल गई थी। ये द्रौपदी ये गलतियां नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और होता। तो आइए जानते हैं कौन सी थी द्रौपदी की वो 5 बड़ी गलतियां। साथियों, आगे बढ़ते हैं इससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना थोड़ा सा सपोर्ट और प्यार देते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसी ही पौराणिक जानकारियां आप तक आसानी से पहुंचती रहें। धन्यवाद। साथियों, नंबर 1, द्रौपदी कर्ण को चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि कर्ण तो सूत पुत्र है तो उसने अपना इरादा बदल दिया। उसने पहली बात तो यह की कि कर्ण को स्वयंवर की प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया। दूसरा यह कि उसने कर्ण को बुरी तरह अपमानित किया। यदि वह ऐसा नहीं करती तो परिणाम कुछ और होता। हालांकि द्रौपदी के पिता ने द्रोणाचार्य की मृत्यु की प्रतिज्ञा ली थी और उनका वध अर्जुन के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। इसीलिए वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह अर्जुन से ही हो। नंबर 2, अर्जुन ने स्वयंवर की प्रतियोगिता को जीत लिया था, लेकिन किन्हीं भी परिस्थितियों में द्रौपदी यदि 5 पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और होता। द्रौपदी कुंती के कहने या स्वयंवर के बाद युधिष्ठिर और वेदव्यास जी के कहने पर 5 पांडवों से विवाह करना स्वीकार किया था। नंबर 3, द्रौपदी ने ही इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय दुर्योधन को कहा था, अंधे का पुत्र भी अंधा। बस यही बात दुर्योधन के दिल में तीर की तरह चुभ गई थी। यही कारण था कि ध्रुवकीड़ा में उसने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए राजी कर लिया था। ध्रुवकीड़ा या जुए के इस खेल ने ही महाभारत के युद्ध की भूमिका लिख दी थी, जहां द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। नंबर 4, अपने चीरहरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि यदि तुम दुर्योधन और उसके भाइयों से मेरे अपमान का बदला नहीं लेते हो तो धिक्कार है तुम्हें। द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि मेरे केस तब तक खुले रहेंगे जब तक कि दुर्योधन के खून से इन्हें धो नहीं लेती। उस समय द्रौपदी ने ऋतु स्नान नहीं किया था। ऐसे में भीम ने कसम खाई कि मैं दुर्योधन की जांघ को गदे से तोड़ दूंगा और दुशासन की छाती को चीरकर उसका रक्तपान करूंगा। चीरहरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को बचाने की जगह कहा था, जो स्त्री 5 पतियों के साथ रह सकती है उसका क्या सम्मान करना। बस यही बात द्रौपदी को ठेस पहुंचा गई थी और वह हर समय अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने के लिए उकसाती रही। नंबर 5, जुए में अपना सब कुछ गंवा देने के बाद पांडव वनवासी होकर सजा काट रहे थे। तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की बुरी नजर द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की और उसे रथ पर ले जाने का दुस्साहस भी किया, लेकिन उसी वक्त पर पांडव आ गए और उसे बचा लिया। पांडव वहीं पर जयद्रथ का वध करना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी ने पांडवों को ऐसा करने से रोक दिया, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। द्रौपदी ने जयद्रथ के सिर के बाल मुड़वाकर 5 चोटियां रखने की सजा दी और सारी जनता के सामने उसका घोर अपमान करवाया। जयद्रथ किसी को अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहा।
और हर पल अपमान को सहता रहा। इस अपमान का बदला जयद्रथ ने चक्रव्यूह में फंसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मौत के घाट उतार कर लिया था। तो यह थे द्रौपदी की महाभारत को रचने की खास भूमिका। हालांकि द्रौपदी के इसके अलावा और भी बहुत कुछ रहस्य ऐसे हैं जो महाभारत के युद्ध का कारण बने हैं। एक तरफ से कह सकते हैं कि महाभारत का इतिहास बदलने में द्रौपदी का मुख्य हाथ था। तो साथियों, उम्मीद है आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। जानकारी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक पौराणिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।